हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे साथ समीर है और इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की, इन्होंने कितना मार्क्स लाया है। ठीक है, तो समीर आपका कितना मार्क्स आया है इस बार? 418। 418, जिसमें इंग्लिश में कितना मार्क्स है? 88। 88 है, और हिंदी में 81। तो एपेक्स इंग्लिश क्लासेज का कितना साथ रहा है जिससे इतना बेहतरीन 88 नंबर इंग्लिश में आया है, सो बताइए। बहुत ज़्यादा साथ रहा है, इसलिए तो 81 या 88 मार्क्स आया है। डिस्टिंक्शन मार्क्स है। ठीक है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे? यस, हाँ करते थे। किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते वही टेस्ट देने के लिए या फिर चैनल को खरीदे थे, सब्सक्रिप्शन ले भी लिए थे। थे? सब्सक्रिप्शन लिए थे? यस सर, सब्सक्रिप्शन लिए थे। उससे जो है आप क्या चीज़ जो है अच्छा लगा जो है कोर्स? उसमें था कि आप ऑनलाइन जैसे था कि आप मतलब पीडीएफ भी था, डाउनलोड किया गया हुआ है। और उसके बाद ऑनलाइन ये लाइव क्लास भी होता था, और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते थे, हिंदी या इंग्लिश दोनों का दे सकते थे, जिसकी वजह से आपका रिवीजन हो जाता था। और उसके बाद इसी की वजह से रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ गया है। चलिए, बहुत 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 बेहतरीन मार्क्स आया है आपका। 400 प्लस करना, 80 प्लस मार्क्स लाना अपने आप में ही बहुत है ना, इज्जत और बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि शुरू से कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? शुरू से कम से कम मिनिमम तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटा पढ़बे करते थे, और उसके बाद उससे ज़्यादा भी पढ़ते थे 5 घंटे। लास्ट में लास्ट में था लगभग 8-10 घंटा तो पढ़ ही लेते थे। कोई कमी रह गई जो आप सुधारना चाहेंगे? अगर लगे कि अभी इतना मार्क्स आया है कि ये चीज़ हमसे हो, अगर ये चीज़ कर लिए रहते तो ज़्यादा अच्छा नंबर आ सकता था, क्या ऐसा कुछ चूक है या ठीक है? हाँ, और अच्छे से मेहनत करना था, और जो भी पढ़ाया गया था और अच्छे से रिवीजन करना था, प्रैक्टिस करना था। इसी की वजह से थोड़ा बहुत और नंबर कम गया है, नहीं तो रिजल्ट तो अच्छा और अच्छा आता। 418 नंबर कम थोड़ी होता है, बहुत है। बाप रे बाप, यदि कह रहा है कि और अच्छा आता तो और अच्छा आ सकता था, लेकिन होता है ना कि अब ये चीज़ छूट गया मेरे से, ये चीज़ रहता तो और बेहतरीन आ जाता। कोई बात नहीं है, आगे क्या करने का विचार है, सो बताइए। आगे तो मेडिकल में नीट का सिलेक्शन में चाह रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देंगे। नीट की तैयारी करनी है कि नीट का कोर्स परचेज करना है कि नीट क्वालिफाई करना है, तीनों में अंतर होता नीट क्वालिफाई करना सब फीस कौन लेगा है, है। चलिए, सकता है। मतलब बहुत आदमी होता है कि नीट की तैयारी करना, सब्सक्रिप्शन ले लिए और बाद एक को घंटा पढ़े नहीं। बहुत आदमी होता है तैयारी कर रहे हैं, एक दिन 3 घंटा पढ़ लिए और 3 दिन जो है 3 दिन सोए हुए हैं, तो उससे नहीं होगा। क्वालिफाई करने का मतलब तो रेगुलर 8 से 10 घंटा कम से कम आपको 2 साल मेहनत करना पड़ेगा। तो 2 साल के लिए आप प्रिपेयर है? यस सर, तैयार है। चलिए, तो इस बार जो है आप जो इस बार बच्चे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अगर अपियर होंगे, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करें कि बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आ जाए? उन लोगों को तो यही कहना चाहें कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना चाहिए, या फिर जो भी सेट उठ है चाहे क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका रिवीजन याद मतलब दिमाग में याद ही रहेगा। याद अगर रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बना सकता है, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसकी वजह से उसका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। इसलिए उसको कंटिन्यू कम से कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आज किए कल नहीं किए, कल मोबाइल चला लीजिए, चाहे कोई और काम कर लीजिए। मोबाइल किस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चों में, सो बताइए। आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होते थे क्या? हम हो जाते थे मोबाइल से। मोबाइल में ये असल बात अजीब सा अट्रैक्शन हो जाता था, मतलब सोचते कि दिमाग तनिक खराब हो रहा है तो जा रहे हैं तनिक आधा घंटे के लिए चाहे रील्स देख लेते हैं। आधा घंटा से 2 घंटा कब हो जाता है पता चलता है? रील्स देखते 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 पता नहीं चलता था कि हाँ कितना टाइम हो गया, जिसकी वजह से फिर और ज़्यादा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता था। इसलिए सोचते थे क्या कि आज नहीं देखेंगे, आज नहीं देखते, फिर कल सोचते कि तनका देख लेते हैं, तनका देखे बस 2 घंटा हो गया। इसलिए मोबाइल को मतलब रखना ही नहीं चाहिए पास क्या? हाँ, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल नहीं रखिए। अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं तो पहले सोचिए कि हमको उसको पहले करना ही है तो करना ही है, और उसके बाद अगर नोटिफिकेशन चाहे कोई भी चीज़ आ रहा था देखिए क्या कि मोबाइल रख के पढ़ना चाहिए अपने पास या दूसरे रूम में रख दे साइलेंट मोड में, सो अच्छा हो? नहीं, मोबाइल को दूर रखना चाहिए। जब तक आप अपना काम नहीं कर रहे हैं तब तक आपको मोबाइल छूना ही नहीं है। मान लीजिए कोई भी अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश पूरा पढ़ ही लीजिए, उसके बाद जब ब्रेक लीजिएगा तब अपना थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये ना कि रील से लेके बैठ गए, और वो बैठिएगा तो 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद हो गया। 2 से 3 घंटा बर्बाद हुआ तो मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, अब 5 सब्जेक्ट की तैयारी बराबर करना है, जिसके वजह से अगर मान लीजिए 2 घंटा तो चला गया और उसके बाद आपको 7-8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि मोबाइल को दूर रखना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। आप मोबाइल का इस्तेमाल कब करते थे, ब्रेक में कि साथे रख के पढ़ते थे कि या दूसरे रूम में रख देते थे क्या? ब्रेक में इस्तेमाल कर लेते थे।
एक सब्जेक्ट के बाद जो ब्रेक 5-10 मिनट का होता है उसमें इस्तेमाल हाँ, उसी में इस्तेमाल कर लेते थे, बाकी मोबाइल को अलग रखते थे। आना तो ज़्यादा अगर दिक्कत है तो हम रिचार्ज नहीं करवाते थे। मतलब ज़्यादा दिक्कत हुआ तो रिचार्ज ही नहीं कराया कि ना नेट रहेगा ना जो टेंशन होगा। चलिए अच्छी बात है। तो नीट की तैयारी इनको करना है तो हम समझते हैं कि नीट की तैयारी कौन सा स्टूडेंट है शुरू से बेहतरीन है, ठीक है, तो वे कर सकता है और कर लेगा। गार्जियन इसके लिए तैयार है ना कि हमको आना पड़ेगा गार्जियन से मिलने के लिए, सो बताओ। अभी थोड़ा घर के थोड़ा कंडीशन खराब है, इसलिए अभी है ना कंपटीशन का क्लास कर रहे हैं, और उसके बाद कंपटीशन के क्लास करेंगे, और उसके बाद सोच रहे हैं कि अपने से भी कुछ मेहनत करें। अगर मान लीजिए फैमिली में अगर सपोर्ट आपको नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने से भी ऐसा मतलब काबिल बन जाएंगे कि मतलब थोड़ा बहुत पार्ट टाइम करके भी और उसके बाद अपना तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ घर से अगर मान लीजिए 10 लाख या 20 लाख कुछ ऐसे पैसा देना पड़े, तो उतना थोड़ी होता है। अगर नीट अगर सरकारी कॉलेज में होता है तो आपको पैसा लगता है, 9 के बराबर पैसा लगता है, तो उसके लिए पैसे के लिए टेंशन नहीं है अगर गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। तो चलिए, समीर से बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और इन्होंने जिस तत्परता से पढ़ा है, इंटरमीडिएट किया है, उसी तत्परता के साथ अगर आगे पढ़ेंगे ही तो इनको सफलता जरूर मिलेगी। इनकी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे बहुत अच्छा करे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।